Welcome to Parit Academy students. So today we will discuss the social study chapter 3 farmers and herders. ओके इसके बारे में हम जानेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. सो वन बाय वन चलेंगे. ओके तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो द नियोलिथिक साइट ऑफ ब्रह्मगिरी इज इन दिस स्टेट. सो कौन सा स्टेट में है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला. सो ये आंसर हो जाएगा कर्नाटका. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन ए विलेज इज कॉल्ड. जो मतलब कि कुछ पीपुल होते हैं ना, रहते हैं गैदरिंग करके रहते हैं एक ही जगह पर, इनको ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब. ओके द नियोलिथिक पीपुल वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर. दे वर्शिप्ड डैश. तो किनको ये पूजा करते थे न्यूलिथिक पीरियड में? न्यूलिथिक पीपुल किस को पूजा करते थे? विष्णु, लॉर्ड विष्णु, शिव, मदर गॉडेस एंड इंद्र. सो मदर गॉडेस, वो लोग अपना माँ को और जो उनके फैमिली की में जो सब पुराना मतलब कि बूढ़ी, इनको ही पूजा करते थे मरने के बाद भी. और घर पे अगर कोई होता था तो ऐसे कोई मतलब कि पुराना आदमी, तो उसको ये लोग रेस्पेक्ट भी देते थे. ओके इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट. सो ये क्या हो जाएगा दाउजली हेडिंग इसका आंसर. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो फिल इन द ब्लैंक्स. सो ये क्वेश्चन हो गया. नियोलिथिक पोट्री इन नॉर्दर्न इंडिया हैड ए डैश फिनिश, मैट फिनिश. बहुत सुंदर तरीके से होता था. द पोट्री व्हील्स द डैश वाज यूज टू मेक पोट्री. सो पोट्री व्हील्स, पोट्री मतलब कि समझते हो ना, मटका किससे बनता है ना? पोट्री व्हील्स. आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि एक मतलब कि कोई पिक्चर में वगैरह देखे होंगे कि एक व्हील के ऊपर एक मटका होता है, बनता है. देन क्वेश्चन नंबर 3. नियोलिथिक पीपुल ग्रीव क्रॉप्स लाइक डैश एंड डैश, बार्ली एंड व्हीट. ओके देन क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन आसाम. तो ये क्या हो जाएगा? दाउजली हेडिंग. देन नेक्स्ट चलेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को पॉज करना है वीडियो और लिखना है. और थैंक यू जो मतलब कमेंट कर रहे हो वीडियो में, थैंक यू. और मुझे सब्सक्राइबर भी थोड़ा चाहिए, तो देखिएगा, कर देना. सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द एनिमल्स दैट वेयर डोमेस्टिकेटेड इन द नियोलिथिक पीरियड. तो ये देखो लिस्ट द एनिमल्स, कौन सा एनिमल को नियोलिथिक पीरियड में अपने घर पे पेट बनाते थे और पालते थे. डॉग्स, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस एंड डोंकीज वे आर डोमेस्टिकेटेड इन द नियोलिथिक पीरियड. अब भी हम लोग ये जो जानवर है उनको हम घर पे रखते हैं और पालते हैं, पेट में रखते हैं, पेट रख करके रखते हैं हम. ओके देन नेक्स्ट में जाएंगे. व्हाट लीड टू द बिगिनिंग ऑफ पोट्री मेकिंग इन द नियोलिथिक एज. ओके व्हाट लेड टू बिगिनिंग ऑफ पोट्री मेकिंग इन द नियोलिथिक एज. सो नीड ए वेसल्स टू स्टोर ग्रेन्स. मतलब कि नियोलिथिक पीरियड में पोट्री का जो ज़रूरत क्यों पड़ा? तो ये नीड ए वेसल्स टू स्टोर ग्रेन्स, मतलब कि जो ग्रेन्स मतलब खेती में आता था उसको कहाँ पर रखना था, ये थोड़ा उनके लिए एक समस्या बन गई. तो लिक्विड्स एंड कुक्ड फूड लेड टू बिगिनिंग पोट्री मेकिंग. तो ये क्या हुआ ना, कहाँ पर रखेंगे ये ग्रेन्स को, कहाँ पर रखेंगे ये लिक्विड्स, जो मतलब कि कोई पानी कहाँ पर रखेंगे? उस वक्त तो पानी का भी ज़रूरत होगा ना, रात को थोड़ी जाकर नदी में पियेंगे पानी. फिर वो वहाँ कर अगर मगरमच्छ मिल गया तो वो पानी पीना ख़त्म, पानी पियोगे वहीं पर ख़त्म. ओके पानी कहाँ पर रखेंगे? कुक फूड, जो खाना बच गया या खाना को कैसे तैयार करेंगे, कैसे खाना को पकाएंगे, इसके लिए भी उनका मतलब कि दिमाग में आया कि हमें एक पोट्री चाहिए. ओके देन व्हाट इज एन एक्सल.
व्हाट इज एन एक्सल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सल इज ए शाफ्ट ऑन विच द व्हील रोटेट्स। तो एक्सल जो बीच में एक नहीं होता है एक स्टिक जैसा, और उसके चारों तरफ व्हील घूमता है, मतलब कि आपका साइकिल का बियरिंग, बॉल बियरिंग को अगर देखेंगे वो भी एक्सल होता है। साइकिल का जो बीच में घुसा हुआ वो नहीं होता है, मतलब कि जो साइकिल का रिम में बीच में, वो उसको भी हम एक्सल बोल सकते हैं। ओके, so then question number 4, what stones were used by Neolithic man to make ornaments? कौन सा स्टोन ऑर्नामेंट के लिए लगाते थे वो? सी सेल्स, लाइमस्टोन, टर्क्विज, लिप्स लाजुली, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। टर्क्विज है, ये टर्क्विज है। वे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट। अगर नहीं पढ़ पाते हो, TURQUOIS, टर्क्विज। ओके, then next question, what are megaliths? So burial place have been marked with huge rectangular blocks of stone are called megaliths. Okay, megaliths, इसको हम megaliths बोलेंगे। then next question में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर D, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। so what is meant by the division of labor? So division of labor means the separation of a work process into number of tasks, TASKS, task, ये वाला task which is performed by separate person or group of persons. Okay, so what is meant by division of labor? division of labors मतलब कि यहाँ पर बांटा जाता है, मतलब कि ये वाला काम ये वाला ग्रुप करेगा, ये वाला काम दूसरा वाला ग्रुप करेगा, ये से होता था। Okay, the next question, so how did the early humans learn to make pottery? तो early humans पोट्री बनाने का तरीका कैसे सीखा? So early humans learned to make pottery on the potter's wheel. They made vessels of clay and baked them. Fire pots were also found having designs on them. तो ये क्या करा ना, वो लोग पोट्री व्हील में बनाना सीखे पहले, और इसको क्या करें ना, बेक्ड, मतलब कि आग में, मतलब कि जो डालते थे और वो रेड हो जाता था, ब्लैक भी होता था, तो उसको मतलब कि यूज़ करें किसके लिए ना, फूड, और उनका जो ज़रूरत था वो पूरा कर दिए। ओके, मैंने फूड को स्टोर करने के लिए रखे और जो पानी को भरने के लिए भी रखे। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट काइंड ऑफ religion was practiced by Neolithic people? The Neolithic people were closely associated with nature. Probably nature was worshipped in different forms. So what kind of religion was practiced by Neolithic people? Okay, the Neolithic people were closely associated with nature. Probably ये क्या करते थे उस वक्त, नेचर को ज़्यादा पूजा करते थे, क्योंकि नेचर से ये सारा चीज़ लेते थे और नेचर इनको सारा चीज़ देता था। अभी भी हमें नेचर सारा चीज़ देता है, बट हम नेचर को केयर नहीं करते, पेड़ को काटते जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। द नियोलिथिक एज एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन brought about many changes. Surplus food could be produced by the people. Provision were stored fill in the next harvest. So ये क्या होता था, देखो, राइट नोट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर उस टाइम कैसा होता था? नियोलिथिक एज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस। सरप्लस फूड कुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि बहुत सा टाइप का, मतलब कि जो ग्रेन से प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो गया। देन प्रोविजन वेयर स्टोर्ड टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, मतलब कि उनके लिए जो नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए जो, मतलब कि क्या बीज जो होता है ना, उसको स्टोर करने लगे, और उसको हर मतलब साल भर उसको कैसे रहे उसका तरीका भी ढूंढ लिए उस वक्त। ओके, नियोलिथिक एज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, बस पॉज करो, इसको लिखो। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज ए ट्राइब? डिस्क्राइब कम्युनिटी लाइफ ऑफ ए ट्राइब। So the families living in a Neolithic age were closely related to shared the same costumes, beliefs and rituals. Such families are called tribes. Okay.
तो व्हाट इज ए ट्राइब? व्हाट इज ए ट्राइब? द फैमिलीज लिविंग, हमने अभी पढ़ा कुछ फास्ट क्वेश्चन था, एक शॉर्ट क्वेश्चन। द फैमिलीज लिविंग इन न्यूलिथिक एज वे आर क्लोज रिलेटेड एंड शेयर द सेम कॉस्ट्यूम्स, बिलीव्स एंड रिचुअल्स, सच फैमिलीज आर कॉल्ड ट्राइब। मतलब कि एक गैदर होकर कुछ लोग रहते हैं और उनका एक स्पेशल कल्चर बन जाता है। वो एक तरह का खाना खाते हैं, एक तरह का चीज़ें पहनते हैं, जो ड्रेस है उनका, ओके, और ये अपना शेयर करते हैं सब चीज़ें। हमारा खाना, आपके घर में खाना नहीं है, मैं दे देता हूँ, और मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, आप मुझे थोड़ा देख लेना। ये सब चीज़ जो जहाँ पर चलता था, इसको हम ट्राइब बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट में जाए तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो इन दिस ट्राइब्स वर्क आज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, ओके। विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एंटायर ट्राइब। तो यहाँ पर क्या होता था ना, इन दिस ट्राइब तो वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के हिसाब से यहाँ पर वर्क बांटा जाता था। कैसे ना, जिसका अगर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और वो थोड़ा बुद्धिमान हो, उसको उसके वो रूल बनाता था। जैसे कि हम बोलेंगे कि मुखिया जैसा हो जाता था वो, उसका पावर ज़्यादा है और वो क्या करता था, बुद्धिमान थोड़ा था, तो ये अपना खुद का रूल लिखता था और सारे के सारे ट्राइब उसको फॉलो भी करते थे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, हाउ डिड न्यूलिथिक पीपुल वरी देयर डेड मेंबर्स? हाउ डिड न्यूलिथिक पीपुल वरी देयर डेड मेंबर्स? सो न्यूलिथिक पीपुल वरीड देयर डेड एंड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द डेड पर्सन्स लाइक टूल्स, वेपन्स एंड पोट्री वेयर also worried along with them, okay. So कैसे वो, हाउ डिड न्यूलिथिक पीपुल वरी देयर डेड मेंबर्स? उनका जो मेंबर में कोई मर जाता था, उसको उसके साथ उनका कैसा बिहेव रहता था और क्या करते थे उसके साथ। सो वरीड देयर, सो न्यूलिथिक पीपुल वरीड देयर डेड एंड ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द डेड पर्सन लाइक टूल्स, वेपन्स एंड पोट्री वेयर ऑल्सो वरीड अलॉन्ग विद देम। मतलब कि उनको सब गाड़ देते थे। जब मतलब कि एक आदमी मर गया तो उसके साथ उसका सारे चीज़, मतलब कि जो टूल्स वो लोग यूज़ करता था डेड पर्सन के साथ, वो टूल्स, उसका वेपन्स, पोट्री, उसका जो मटका वटका जो उसका रूम में होगा पानी वानी पीने के लिए, ग्लास व्लास होगा, उसको भी सब काट देते हैं। हम भी वही करते हैं ना, उस वक्त वैसा ही चल रहा था, और हम अभी स्टील का जो चीज़ है हम फेंक देते हैं। उस टाइम मिट्टी का चलता था, मिट्टी का, अभी हम स्टील का भी फेंक देते हैं। उसका ड्रेस हो, उसका खटिया हो, सब आग लगा देते थे, नहीं तो उसको गाड़ देते थे। अभी भी हम वही करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक ह्यूमन्स हु लिव्ड इन बुर्जाहम एंड मेरघा, ओके। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ न्यूलिथिक ह्यूमन्स, कैसा था बुर्जाहम एंड मेरघा में। सो दे वे आर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ये थोड़ा डेवलप हो गए थे। दे वे आर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर के बारे में वो केयरफुल थे। दे यूज्ड टू कीप डोमेस्टिक एनिमल फॉर देयर बेनिफिट, वो लोग यूज़ करते थे बेनिफिट के लिए जो डोमेस्टिक एनिमल है, जैसे कि गाय को दूध के लिए, घोड़ा को मतलब कि कुछ चीज़ें मतलब कि लेके जाने के लिए और लेके आने के लिए, ये सब चीज़ें। दे शोड इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स, ओके। दे स्टार्टेड लिविंग इन हाउस एंड केव्स। दे वेयर द फर्स्ट हु इन्वेंट पॉट, ये पहले पॉट इन्वेंट करे थे। दे वेयर यूजिंग पॉलिश स्टोन्स एंड टूल्स। दे ऑल्सो हॉन्ट एंड गैदर फूड्स, ये वाले, वाह, ओके। सो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तुम्हारा ये टॉपिक। आप जैसे कमेंट कर रहे हो वैसे कमेंट करते रहिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर डालता रहूँगा, ओके ओके सब, ओके, बाय।